नमो नमः सभी को। आज हम कक्षा 6 की पुस्तक दीपकम का एकादश पाठ है पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि पढ़ने जा रहे हैं। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी के 3 रत्न होते हैं। छात्र, यहाँ कक्षा का चित्र है जिसमें शिक्षक छात्रों से बोल रहे हैं, छात्राः पश्यन्तु, छात्रों देखो। पश्यन्तु होता है देखो, आज्ञा दी जा रही है, ये लोट लकार में पश्यन्तु। अद्य मम हस्ते स्फोरक पत्राणि सन्ति, आज मम मेरे हस्ते हाथ में स्फोरक पत्राणि, स्फोरक पत्र होता है चार्ट पेपर, चार्ट पेपर संति है मतलब एक नहीं है, बहुत सारे हैं। पत्राणि आया है ना, तो ये बहुवचन के लिए प्रयोग किया जाता है। छात्रों देखो, आज मेरे हाथ में बहुत सारे क्या है, चार्ट पेपर संति है। ये संति का प्रयोग भी बहुवचन के लिए किया जाता है। और अस्ति, इसका एक वचन होता है अस्ति। श्रीमन स्फोरक पत्रे किम अस्ति, एक छात्र पूछता है, श्रीमन स्फोरक पत्रे, स्फोरक पत्र में अर्थात चार्ट पेपर में किम अस्ति क्या है। शिक्षक बोलते हैं, छात्रा एतानि स्फोरक पत्राणि भित्तौ स्थापयन्तु, छात्रों एतानि इस स्फोरक पत्र को अर्थात चार्ट पेपर को भित्तौ स्थापयन्तु दीवार पर स्थापित करो, तदनंतरम स्वयं एव पश्यन्तु, इसके बाद स्वयं ही देखो। श्रीमन स्फोरक पत्रे तु सुंदरम चित्रम अस्ति, स्फोरक पत्र में तो सुंदर चित्र है। श्लोका अपि संति, श्लोक भी है, अपि होता है भी, संति है। अस्ति एक वचन के लिए प्रयोग किया गया है और संति बहुवचन के लिए। अस्ति और संति दोनों का, अस्ति का अर्थ है एक वचन है, तो संति का अर्थ हुआ है बहुवचन। सत्यम एतानि सुभाषितानि संति, सत्य है, एतानि ये तो सुभाषितानि है। सुंदर वचनानि एव सुभाषितानि भवन्ति, सुंदर वचन ही सुभाषित भवन्ति होते हैं। एतानि अस्माकं कृते उत्तम कार्यार्थम प्रेरणाम यच्छन्ति, एतानि ये अस्माकं कृते हमारे लिए उत्तम कार्यों के लिए प्रेरणा यच्छन्ति देते हैं। श्रीमन तर्हि वयम सुभाषितानि पठामः, श्रीमन तो हम सुभाषितानि पठामः पढ़ते हैं। ये सुभाषितानि है। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पदच्छेद पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। इसका अन्वय है, पृथिव्यां जलम अन्नम सुभाषितम त्रीणि रत्नानि संति, पृथ्वी में जल अन्न और सुभाषित इति ये त्रीणि तीन रत्नानि रत्न संति हैं। मूढ़े पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधेयते, मूढ़े अर्थात मूर्ख, पाषाण खंडेशु पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा विधेयते देते हैं। भावार्थ, पृथिव्याम तीनि रत्नानि संति, पृथ्वी में 3 रत्न है। तानि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम च भवन्ति, वे रत्न जल अन्न और सुभाषित है। किंतु मूर्ख जना तो पाषाण खंडान रत्नानि इति वदन्ति, किंतु मूर्ख लोग तो पाषाण खंडान पत्थर के टुकड़ों को रत्न ऐसा वदंती बोलते हैं। अयम निजे परो वा इति गणना लघु चेताम उदारचरितानाम तु वसुदैव कुटुंबकम। पदच्छेद है, अयम निजे परः वा इति गणना लघु चेताम उदारचरितानाम तु वसुदा एव कुटुंबकम। अन्वय, अयम निजे परः वा इति गणना लघु चेताम जनानाम भवति। अयम यह निजे मेरा है, परः वा और दूसरों का है, इति गणना ऐसी गणना तो लघु चेतसाम छोटे हृदय वाले जना भवती होते हैं। उदार चरिता नाम उदार चरित वाले तो जना नाम अर्थात मनुष्य, तु वसुधा एक कुटुंबकम भवती, मनुष्य के लिए तो यह पूरी पृथ्वी ही अपना कुटुंब होता है। भावार्थ है, एषे स्वजने अस्ति, यह स्वजन है मतलब अपने हैं। एषे च परः जने अस्ति, और ये दूसरे लोग हैं। इति एतादृशम ऐसा, इस प्रकार, चिंतनम चिंतन इस प्रकार का सोच तो संकुचित भाव युक्ता नाम जनानाम भवती, छोटे भाव से युक्त लोगों की होती है। अर्थात यह स्वजन है, ये स्वजन है, ये परिजन है, ऐसा चिंतन तो संकुचित छोटे भाव से युक्त लोगों का होता है। ये शाम उदार स्वभाव है अस्ति, ये शाम जिसका उदार स्वभाव है, तेषाम कृते उनके लिए, तू तो संपूर्ण पृथ्वी ही परिवार है, जिनका उदार स्वभाव है उनके लिए तो संपूर्ण पृथ्वी ही परिवार है।
उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। ये बहुत सुंदर सुभाषित है। पदच्छेद है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अन्वय, कार्याणि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, मनोरथे न सिद्ध्यन्ति। कार्याणि अर्थात कार्य, उद्यमेन कार्य करने से ही सिद्ध होते हैं। मनोरथ है मतलब सोचने से नहीं सिद्ध होते हैं। उद्यम होता है परिश्रम करना, कार्य जो होते हैं वो परिश्रम करने से ही सिद्ध होते हैं। मनोरथ मन में सोचने से नहीं सिद्ध होते। यथा जैसे, मृगा स्वयं सुप्तस्य सिंहस्य मुखे न प्रविशन्ति। मृग हिरण, जैसे हिरण स्वयं सुप्तस्य अर्थात सोते हुए सिंह के मुख में प्रवेश नहीं करता। भावार्थ, वयम यानी कार्याणि कुर्मः तानि केवलम इच्छया न सिद्ध्यन्ति। वयम अर्थात हम जिन कार्यों को करते हैं वे केवल, तानि केवलम वे केवल, इच्छया न सिद्ध्यन्ति इच्छा करने से सिद्ध नहीं होते। अर्थात हम अगर किसी कार्य को करना चाह रहे हैं, ऐसा हम इच्छा कर ले तो वो कार्य सिद्ध नहीं होगा। कार्य से सिद्ध्यर्थम परिश्रम तो आवश्यक है। कार्य की सिद्धि के लिए परिश्रम तो आवश्यक ही है। सिंह यद्यपि शक्तिमान भवति, सिंह यद्यपि कैसा है, शक्तिमान है, होता है। तथापि फिर भी आहारस्य कृते, आहार के लिए, स अपि परिश्रमं करोति, आहार के लिए स अपि वह भी परिश्रमं करोति परिश्रम करता है। सुप्तस्य सिंहस्य सोते हुए सिंह के, मुखे मुख में, मृगा हिरण स्वयं ही प्रवेश नहीं करता। सोते हुए सिंह के मुख में हिरण स्वयं प्रवेश नहीं करता। अभिवादनशीलस्य नित्यं रद्धोपसेविने चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम्। पदच्छेदे, अभिवादनशीलस्य नित्यं रद्धोपसेविने चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशः बलम्। अन्वय, तस्य नित्यम अभिवादनशीलस्य वृद्धोपसेविने आयु विद्या यशः बलम् चत्वारि वर्धन्ते। तस्य उसके, नित्यम अर्थात रोजाना, अभिवादनशील करने वाले के, वृद्धोपसेविने और बुजुर्गों की सेवा करने वाले के, आयु विद्या यश और बल चारों वर्धन्ते बढ़ते हैं। अर्थात जो नित्य ही अभिवादनशील करता है मतलब दूसरों को का अभिवादन करता है, बड़ों की सेवा करता है, उसके आयु विद्या यश बल चारों बढ़ते हैं। भावार्थ है, यह जन है जो मनुष्य सर्वदा हमेशा वृद्धानाम ज्येष्ठानाम च सेवा सम्मानम च करोति। वृद्धों का और ज्येष्ठ अर्थात बड़ों का, ज्येष्ठ होता है बड़ों का, वृद्धों का च और बड़ों का, सेवा च यहाँ पर प्रयोग होगा सेवा और सम्मान, करोति करता है, तथा च और वह, यह तान सविनय प्रणमति जो उनको सविनय से प्रणमति प्रणाम करता है, तस्य जनस्य उस मनुष्य के आयु विद्या यश और बल बढ़ते हैं। उद्यमे साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रमे षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवे सहायकृत। पदच्छेदे, उद्यमे साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रमे षड एते यत्र वर्तन्ते तत्र देवे सहायकृत। अन्वय, यत्र उद्यमे साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रमे च एते षड वर्तन्ते तत्र देवे सहायकृत भवति। यत्र जहां, यत्र होता है जहां, उद्यम, उद्यम है परिश्रम, साहस धैर्य, बुद्धि शक्ति और पराक्रम, एते ये, षड छह, वर्तन्ते तत्र, तत्र वहां, देवता सहायता करते हैं। भावार्थ, यह जन परिश्रमम करोति, यह जन यह होता है जो मनुष्य परिश्रमम करोति परिश्रम करता है, साहसम करोति साहस करता है, धैर्यम धरति और धैर्य धारण करता है, बुद्धे प्रयोगम करोति बुद्धि से प्रयोग करता है, बुद्धि का प्रयोग करता है, बलशाली वर्तते बलशाली होता है, च पराक्रमी वर्तते और पराक्रमी होता है, तस्य कार्य परमेश्वरे अपि सहायता करोति तस्य उसके कार्य में परमेश्वर अपि भी सहायता करता है। जो मनुष्य परिश्रम करता है, साहस करता है, धैर्य धारण करता है, बुद्धि से प्रयोग करता है, बलशाली होता है और पराक्रमी होता है, उसके कार्यों में परमेश्वर भी सहायता करते हैं। विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम
पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्मम ततः सुखम। पदच्छेदे विद्या ददाति विनयम विनयात् याति पात्रताम। पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्मम ततः सुखम। अन्वय विद्या विनयम ददाति मनुष्य विनयात् पात्रता याति। पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्मम ततः सुखम च आपनोति। विद्या विनयम ददाति, विद्या मनुष्य को विनय देती है। विनयात् पात्रताम याति, विनय और विनय से पात्रताम अर्थात योग्यता आती है। विनय से योग्यता आती है। पात्रत्वात् योग्यता से धनम आपनोति धन प्राप्त होता है। धनात् धर्म धन से धर्म प्राप्त होता है। ततः तब सुख प्राप्त होता है। जब धर्म प्राप्त होता है तब सुख की प्राप्ति होती है। भावार्थ है विद्या विनयम ददाति, विद्या विनय देती है। विनय कारणेन जने योग्यताम प्राप्नोति, विद्या विनय करने के कारण मनुष्य को योग्यता की प्राप्ति होती है। योग्य जने सरलतया धनम अर्जयति, योग्य मनुष्य सरलता से धनम अर्जयति धन अर्जित कर लेते हैं। धनेन धर्मम आचरति, धन से ही धर्म का आचरण होता है। धर्मस्य आचरणेन जने सुखम प्राप्नोति, धर्म का आचरण करने से मनुष्य को सुख की प्राप्ति होती है। अतः विद्या अवश्यमेव सुखम ददाति, इसलिए विद्या अवश्य ही सुख को देने वाली है। अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोस्ते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात् अपि गरीयसी। पदच्छेद अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमि च स्वर्गात् अपि गरीयसी। अन्वय हे लक्ष्मण, स्वर्णमयी अपि लंका में मम न रोचते, हे लक्ष्मण स्वर्ण से बनी हुई भी लंका में मुझे न रोचते नहीं अच्छी लगती है। हे लक्ष्मण सोने से बनी हुई लंका भी मुझे अच्छी नहीं लगती है। यतो ही जननी जन्मभूमि च स्वर्गात् अपि गरीयसी, क्योंकि जननी माता और जन्मभूमि स्वर्ग से भी गरीयसी अर्थात बड़ी है। भावार्थ है श्री राम में लक्ष्मणम कथयति, श्री राम लक्ष्मण कहते हैं यत, क्योंकि हे लक्ष्मण यद्यपि लंका स्वर्णमयी अस्ति, यद्यपि लंका जो है सोने की बनी हुई है, तथापि फिर भी लंकायाम निवास है न मम रोचते, लंका में रहना मुझे नहीं रोचता है। यते जननी जन्मभूमि च इति द्वय स्वर्गात् अपि श्रेष्ठम अस्ति, क्योंकि जननी अर्थात माता और मातृभूमि अर्थात भारत माता, द्वयम च इति द्वयम और भारत माता इति ये द्वयम दोनों, स्वर्गात् स्वर्ग से अपि भी श्रेष्ठ हैं। अतः मातृभूमो निवास है उचित है, इसीलिए मातृभूमि में निवास करना उचित है। श्री राम कहते हैं लक्ष्मण से कि हे लक्ष्मण यद्यपि लंका जो है वो सोने की बनी हुई है, फिर भी लंका में निवास करना मुझे नहीं अच्छा लगता है। माता और जन्मभूमि ये दोनों ही स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है, अतः मातृभूमि में निवास करना ही उचित है। पुस्तक स्था तू या विद्या पर हस्तगतम धनम कार्य समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। पदच्छेदे पुस्तक स्था तू या विद्या पर हस्तगतम धनम कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। अन्वय पुस्तक स्था तू या विद्या, पुस्तक में स्थित विद्या पर हस्तगतम धनम दूसरे के हाथ में दिया गया धन, तद उभयम अपि वे दोनों भी कार्यकाले समुत्पन्ने कार्य के उत्पन्न होने पर, न सा विद्या न वह विद्या न तद्धनम और न वह धन स्वस्य उपयोगाय भवति अपने उपयोग के लिए होता है। भावार्थ है कस्यचित समीपे अनेकानि पुस्तकानि सन्ति, कस्यचित किसी के समीपे अर्थात पास में अनेकानि बहुत सारी पुस्तकें सन्ति हैं, किंतु यदि तानि न कदापि पठितानि, किंतु यदि उसने कभी भी उन पुस्तकों को नहीं पढ़ा है, तरही पुस्तके लिखितम तरही तो पुस्तक में लिखा हुआ ज्ञान सम आगते अवसरे सहायकम न भवति सम अवसर आने पर सहायक नहीं होता है। अपितु बुद्धि स्था विद्या एव कार्यम साधति,
लेकिन बुद्धि में स्थित विद्या ही कार्य को साधती है, कार्य को पूर्ण करती है। एवमेव अन्येभ्य प्रदत्तम धनम, इसी प्रकार ही अन्येभ्य दूसरों को प्रदत्तम दिया हुआ, दूसरों को दिया हुआ धन अपि सम आगते अवसरे सहायकम न भवति, दूसरों को दिया हुआ धन भी समय आने पर सहायक नहीं होता है। अर्थात किसी के पास कितनी भी पुस्तक है, किंतु यदि वह उनको नहीं पढ़ता है तो वो उन पुस्तकों में लिखा हुआ ज्ञान समय आने पर उसकी सहायता नहीं करता है, अपितु बुद्धि में स्थित विद्या ही उसका कार्य पूर्ण करती है। इसी प्रकार अन्येभ्य दूसरों को दिया हुआ धन अवसर आने पर सहायता नहीं करता है। स्वहस्ते यत् धनम भवति, अपने हाथ में जो धन होता है, तद एव धनम कार्यम साधयति, वही धन कार्य को पूर्ण करता है। वयम शब्दार्थान जानीमे, हम शब्दार्थ को जानते हैं। मूढ़े अर्थात मूर्ख जने, मूर्खों के द्वारा। निज निजय स्वकीय अपना, पर है अन्य जने अन्य। लघु चेतसाम संकुचित हृदय, शुद्र हृदय वालों का। वसुधा धरित्री पृथ्वी। उद्यमेन परिश्रमेन, परिश्रम से। वृद्धोपसेविन, वृद्धानाम सेवकस्य, बुजुर्गों की सेवा करने वाले का। सहायकृत सहायक, सहायता करने वाला। पात्रताम योग्यताम, योग्यता को। आपनोति प्राप्तम करोति, प्राप्त करता है। गरीयसी ज्येष्ठा बड़ी। पर हस्तेषु अन्येषा, अन्येषाम हस्तेषु, अन्यों के हाथ में। तो ये था एकादश पाठ है पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि की संपूर्ण व्याख्या। प्रश्न उत्तर अर्थात अभ्यास कार्य हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।